नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल कुमार, सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान, राजकीय महाविद्यालय मुंडावर। आज की इस वीडियो के माध्यम से हम बीए फर्स्ट ईयर के टॉपिक स्वामी दयानंद सरस्वती के राष्ट्रवाद संबंधी विचारों का अध्ययन करेंगे। स्वामी दयानंद सरस्वती भारतीय राजनीतिक विचारकों में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं और पूर्व के वीडियो में हम इनका सामान्य परिचय देख चुके हैं। इनके जीवन में जो महत्वपूर्ण घटनाएं थीं उनका अध्ययन कर चुके हैं, जीवन परिचय पढ़ चुके हैं और अब हम उनके भारतीय राष्ट्रवाद के संबंध में क्या विचार थे, या फिर यूं कहें कि स्वामी दयानंद के चिंतन में भारतीय राष्ट्रवाद क्या है, किस रूप में है, तो इसका हम अध्ययन करेंगे। दयानंद पारिभाषिक अर्थ में न तो राजनीतिक दार्शनिक थे और न ही प्रत्यक्ष रूप में भारत के स्वतंत्रता संग्राम के साथ जुड़े हुए थे, लेकिन स्वामी दयानंद की रचनाओं में जो हम देखते हैं कि प्रमुख रूप से पूर्व के वीडियो में हमने देखी थी सत्यार्थ प्रकाश है, दूसरी है ऋग्वेदाधिभाष्य भूमिका। और इनका अगर हम विशद अध्ययन करते हैं, व्यापक और विस्तृत अध्ययन करते हैं, तो उनका समस्त चिंतन और उनके कार्य देशभक्ति और भारतीय राष्ट्रवाद के साथ जुड़े हुए महसूस होंगे। उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में देश का नेतृत्व भले ही न किया हो, लेकिन उन्होंने अपने चिंतन और कार्यों से स्वाधीनता की नैतिक तथा बौद्धिक नींव तैयार की। वो हिंदू पुनरुत्थानवाद के आक्रामक समर्थक थे। किसी विदेशी पंथ को अंगीकार कर लेने से राष्ट्रीय भावना जिसका वे पोषण करना चाहते थे वो संकट में पड़ जाएगी, ऐसा उनका मानना था। साथ ही उन्होंने ये एहसास कराया, भारतीय लोगों को ये महसूस कराया कि हम किसी भी मामले में कमज़ोर नहीं है, कमतर नहीं है। आवश्यकता सिर्फ इस चीज़ की है, आवश्यकता सिर्फ इस बात की है कि हम आगे बढ़ें। देश की स्वतंत्रता के लिए उन्होंने कर्म और पुरुषार्थ का उपदेश दिया था। अब पहली बात आती है हिंदू पुनरुत्थानवाद के, वो आक्रामक समर्थक थे। कोई भी देश स्वाधीनता के लिए तभी संघर्ष कर सकता है जबकि देशवासियों के हृदय में स्वधर्म और स्वदेश के प्रति स्वाभिमान का भाव हो। राजा राम मोहन राय के समय से इस दिशा में कार्य हो रहा था, लेकिन स्वामी दयानंद और आर्य समाज की तुलना में ये सभी प्रयत्न नितांत अधूरे थे। राम मोहन राय और उनके प्रवर्ती सहायकों जैसे कि देवेंद्रनाथ टैगोर और केशव चंद्र सेन ने समाज सुधार की दिशा में कार्य किए, लेकिन सामान्य जनता की दृष्टि में वे पाश्चात्य सभ्यता के पुजारी बनकर रह गए थे। रामकृष्ण मिशन पूर्ण रूपेण एक आध्यात्मिक आंदोलन था। थियोसॉफिकल सोसाइटी भारतीय दर्शन की गहराई को ऊपर से ही पकड़ने का प्रयास कर रही थी और इसमें उसे आंशिक तौर पर सफलता भी मिली। इस्लाम और उससे भी अधिक प्रमुख रूप में ईसाई धर्म प्रचारकों द्वारा हिंदू धर्म पर निरंतर प्रहार और पूरे उत्साह से ईसाई मत का प्रसार किया जा रहा था। देश का सामान्य व्यक्ति आत्महीनता से ग्रस्त होकर यह समझ बैठा था कि उसकी अपनी कोई संस्कृति और अपना कोई गौरव है ही नहीं। इस स्थिति में जनता का एक वर्ग ईसाई धर्म की ओर आकर्षित हो रहा था। स्वामी दयानंद का विचार था कि किसी विदेशी पंथ को अंगीकार कर लेने से राष्ट्रीय भावना जिसका वे पोषण करना चाहते थे वो संकट में पड़ जाएगी। उन्होंने इस सत्य को भी समझ लिया कि इन परिस्थितियों में मात्र उपदेश देने और पुस्तकें लिखने से देश के खोए हुए गौरव को प्राप्त नहीं किया जा सकता। आक्रमण की स्थिति में रक्षा का कार्य तो दुगनी शक्ति के साथ प्रत्याक्रमण से ही संभव हो सकता है। अतः उन्होंने हिंदू पुनरुत्थानवाद के आक्रामक समर्थक की भूमिका को अपना लिया और उनका एक कथन भी था कि मुल्लाओं और पादरियों ने पहली बार यह अनुभव किया कि उनके विश्वास की बिना किसी संकोच की आलोचना हो सकती है। इस्लाम और ईसाई मत का पूरी शक्ति के साथ खंडन करते हुए उन्होंने वैदिक धर्म की श्रेष्ठता का प्रतिपादन किया। लोगों में एक हीनता की भावना आ गई थी, एहसास से कमतरी के शिकार थे हम लोग, हमारे पूर्वज, कि ईसाई हमसे बेहतर हैं, इस्लाम हमसे बेहतर हैं। तो इन सब बातों का उन्होंने पुरजोर तरीके से खंडन किया। हमारे जो प्राचीन साहित्य था, संस्कृति थी, उसके प्रति गौरव का जो भाव था उसको पुनः लोगों में पैदा किया। उन्होंने इस्लाम और ईसाई मत का पूरी शक्ति के साथ खंडन करते हुए वैदिक धर्म की जो श्रेष्ठता स्थापित की, उसी के कारण हिंदू धर्म बचा रहा। इस स्थिति के परिणाम स्वरूप
भारतीय जन में अपने धर्म, इतिहास और संस्कृति तथा देश के प्रति गौरव की भावना का उदय हुआ। अब भारतीय जन ने चेतन अचेतन में यह सोचा कि हम कम श्रेष्ठ नहीं, आवश्यकता तो केवल आगे बढ़ने की है। स्वामी दयानंद ने इस बात पर बल दिया कि धर्म कर्म की प्रेरणा देता है और पुरुषार्थ से विमुख व्यक्ति कभी ईश्वर को प्राप्त कर ही नहीं सकता। इस प्रकार उन्होंने देश की स्वतंत्रता के लिए कर्म और पुरुषार्थ का उपदेश दिया। अगली बात है दोस्तों, विवेक शून्य अंधविश्वासों यानी विवेक से रहित अंधविश्वासों और परंपरावाद के विरुद्ध उन्होंने संघर्ष किया। ताउम्र वो ऐसा करते रहे। स्वामी दयानंद जानते थे कि अंधविश्वासों और परंपरावाद ने देश की शक्ति को कमज़ोर कर दिया है, क्षीण कर दिया है तथा जनता के बीच अनेक मतभेदों को जन्म दे दिया है। अतः अंधविश्वासों और परंपरावाद के विरुद्ध संघर्ष में भी उन्होंने आक्रामक योद्धा की भूमिका अपनाई। वे एक ईश्वरवादी और सर्वशक्ति संपन्न चेतन परमेश्वर के पूजक थे। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि मूर्ति पूजा न तो वेद सम्मत है और न कोई धार्मिक कार्य, यह तो मात्र एक अंधविश्वास है। इसी प्रकार उन्होंने बाल विवाह, विधवा विवाह निषेध, महिला वर्ग की अशिक्षा और प्रदा प्रथा तथा समुद्र यात्रा निषेध आदि अंधविश्वासों और कुप्रथाओं का विरोध किया। समाज सुधार के इन सभी कार्यों के पीछे उनका एक ही लक्ष्य था और वो एक लक्ष्य था एक जागृत और शक्तिशाली समाज का निर्माण करना। अगली बात है व्यक्ति को सामाजिक चरित्र निर्माण का संदेश। स्वामी दयानंद भारतीय चरित्र की दुर्बलताओं को देश के पतन के लिए उत्तरदायी मानते थे। अतः उन्होंने उदासीनता, निष्क्रियता, प्रमाद, आलस्य तथा भाग्यार्पण के स्थान पर शक्ति की सर्वोच्चता, पराक्रम, उत्साह तथा उत्तरदायित्व की सक्रिय भावना की शिक्षा दी। सत्यार्थ प्रकाश में उन्होंने लिखा कि भारत के पतन के मुख्य कारण हैं पारस्परिक फूट, धार्मिक भेद, धर्म और जाति के आधार पर हम लोग बटे हुए हैं, वो भी उन्होंने एक बड़ा कारण माना था। जीवन में शुद्धता का अभाव, हम लोग ढंग का नहीं ढोंग का जीवन जीते हैं, बनावटीपन बहुत ज़्यादा होता है हमें। शिक्षा की कमी भी होती है। बाल विवाह जिसमें स्त्री और पुरुष को अपना जीवन साथी चुनने का अधिकार नहीं होता। इंद्रिय परायणता, असत्य तथा अन्य बुरी आदतें, वेदाध्ययन की अवहेलना तथा अन्य कुरीतियाँ, समकालीन भारत का सामाजिक एकता और नैतिक जीवन के क्षेत्र में जो पतन हो रहा था, दयानंद ने उसे भली भांति देख लिया था। उनके विचार में भारत के राजनीतिक अधपतन के मूल में सामाजिक चरित्र का अभाव ही मुख्य तत्व था। उन्होंने स्पष्ट रूप से स्वीकार किया कि भारत के अंग्रेज शासकों की सामाजिक क्षमता अधिक श्रेष्ठ है, सामाजिक संस्थाएं अधिक अच्छी हैं और उनमें आत्म उत्सर्ग, सार्वजनिक हित की भावना, साहस, सत्ता के प्रति आज्ञा पालन का भाव और देशभक्ति है। इस आधार पर उन्होंने भारतीयों को अपने व्यक्तिगत तथा सामाजिक चरित्र को सुधारने की बलवती प्रेरणा दी। जो बात स्वामी दयानंद को अन्य धर्म और समाज सुधारकों से पृथक कर सीधे तौर पर राष्ट्र निर्माण के साथ जोड़ देती है, वो यह है कि उन्होंने व्यक्तिगत चरित्र से आगे बढ़कर सामाजिक चरित्र और सामाजिक पुनर्निर्माण की आवश्यकता पर जोर दिया। राष्ट्रीय जीवन के रोग निदान और उपचार दोनों में ही उनकी दृष्टि अचूक थी। अगली बात है निर्भीकता और कर्तव्य पालन का संदेश। दयानंद अत्यंत निर्भीक थे और उन्होंने सदैव इस बात पर जोर दिया कि निर्भीकता का एक नैतिक गुण के रूप में विकास किया जाना चाहिए। केवल निर्भीकता राजनीतिक रूप धारण कर लेने पर एक ऐसी शक्ति बन जाती है जो उत्पीड़न तथा निरंकुश साम्राज्यवाद का सामना कर सकती है। अतः निर्भीकता ही मानव अधिकारों की प्राप्ति का आधार है। दयानंद का आदर्श ऐसा निर्भीक व्यक्ति है जो न्याय तथा सत्य की रक्षा के लिए कटिबद्ध रहता है और अत्याचार के सर्वाधिक शक्तिशाली दुर्गों के सामने भी नतमस्तक नहीं होता। इस व्यक्ति को सदैव दुष्टों का नाश, दमन और विरोध करने का निरंतर प्रयत्न करते रहना चाहिए, चाहे वे विश्व भर के प्रभु और महान प्रभाव तथा शक्ति वाले व्यक्ति ही क्यों न हो। उसे कितने ही भयंकर कष्ट न भुगतने पड़े, अपने मानवोचित कर्तव्य पालन से विचलित नहीं होना चाहिए। निर्भीकता का यह संदेश ब्रिटिश शासन का विरोध करने की प्रेरणा के रूप में था और उपदेश की प्रभावदायकता
इस कारण थे कि उपदेशक स्वयं नैतिक शक्ति का पुंज था और शासक वर्ग के धार्मिक विश्वास के विरोध तथा अन्य बातों में भारी निर्भीकता का परिचय दे रहा था। देश की स्वतंत्रता के प्रति उनमें तीव्र अनुराग था। दयानंद का स्वतंत्रता के प्रति बहुत ही गहरा प्रेम था। यह अनुराग व्यक्ति और देश दोनों की स्वतंत्रता के प्रति था। दयानंद कहा करते थे कि इस देश में पहले मानसिक पराधीनता आई और उसके बाद राजनीतिक पराधीनता। अतः राजनीतिक स्वतंत्रता की प्राप्ति हेतु वे मानसिक स्वतंत्रता की प्राप्ति आवश्यक समझते थे। मानसिक स्वतंत्रता के पक्ष में दयानंद के योगदान का मूल्यांकन करते हुए जायसवाल लिखते हैं कि स्वामी दयानंद सरस्वती ने हिंदुओं की आत्मा को उसी प्रकार स्वतंत्रता प्रदान की जिस प्रकार लूथर ने यूरोपियन आत्मा को प्रदान की थी, और उन्होंने इस स्वतंत्रता का निर्माण भीतर से अर्थात हिंदू साहित्य के आधार पर ही किया। दयानंद के मन में भारत के प्रति गहरा अनुराग और उत्कृष्ट प्रेम था। वे भारत को आर्यावर्त कहा करते थे। उनके विचार में यह देश पारसमणि का देश और स्वर्ण भूमि था। दयानंद के ऐतिहासिक दर्शन के अनुसार प्राचीन काल में समस्त विश्व में आर्यों का चक्रवर्ती राजतंत्रीय साम्राज्यवाद फैला हुआ था। अतः अतीत के इस गौरवगान का उद्देश्य नागरिकों को स्वराज के प्रति प्रेरित करना ही था। दयानंद देश की परतंत्रता पर भी दुखी हुआ करते थे। वो उनका मन था वो व्यथित हो जाता था कि हम गुलाम हैं, अंग्रेज़ों के उपनिवेश हैं। अपनी रचनाओं में उन्होंने अपने देश की दासता पर गहरा शोक भी प्रकट किया है। इसी प्रसंग में उन्होंने ब्रह्म समाज और प्रार्थना समाज की क्षीण देशभक्ति पर खेद था। उन्होंने अपने ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश के छठवें समुल्लास में निर्भीकता पूर्वक लिखा है कि विदेशी राज से चाहे वह कितना ही अच्छा क्यों न हो, स्वदेशी राज भले ही उसमें कितनी ही गलतियां क्यों ना हो, त्रुटियां क्यों ना हो, वह लाख गुना बेहतर होता है, अच्छा होता है। स्वामी दयानंद ने वेदों में अंतर्निहित शक्ति, शुद्धता, स्वतंत्रता तथा आत्मनिर्भरता का संदेश जिस तीव्रता और उग्रता के साथ घर घर में फैलाया, उससे जनता में अपने अधिकारों के प्रति आक्रामक चेतना जागृत हुई। पहले तो चेतना शून्य हो चुके थे लोग, लेकिन उसके बाद ऐसी आक्रामकता पैदा हुई कि उस स्वराज की भावना भी विकसित होती चली गई। इस प्रकार उन्होंने भारतीयों के मन में देशभक्तिपूर्ण राष्ट्रवाद की भावना को जागृत करने में अग्रदूत का कार्य किया। अगली बात है देसी भाषाओं को प्रोत्साहन तथा संपर्क भाषा के रूप में हिंदी को अपनाना। दयानंद ने देसी भाषाओं के आंदोलन को प्रोत्साहन देकर भी राष्ट्रवाद के उत्थान में योग दिया। यद्यपि वे वेदों के प्रकांड पंडित तथा संस्कृत के विद्वान और जन्म से गुजराती थे, फिर भी उन्होंने अपना प्रमुख ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश कौन सी भाषा में लिखा? हिंदी में लिखा। उन्होंने वेदों के भाष्य हिंदी में ही भी लिखे। जिस प्रकार पुनर्जागरण के समय से इतावली, जर्मन और फ्रांसीसी भाषाओं के विकास ने यूरोपियन देशों में राष्ट्रवाद के उत्थान को प्रेरणा दी, उसी प्रकार दयानंद तथा उनके शिष्यों ने अपने उपदेशों और रचनाओं के लिए हिंदी भाषा को चुनकर भारतीय राष्ट्रवाद के विकास में प्रेरणा दी। उन्होंने हिंदी को देश की संपर्क भाषा के रूप में मान्यता दी और उसे राष्ट्रीय एकता का माध्यम बनाया। स्वदेशी के प्रयोग पर बल। स्वामी दयानंद ने आर्थिक क्षेत्र में स्वदेशी माल के प्रयोग पर बल दिया। गहरी देशभक्ति की भावना के आधार पर उन्होंने भारत की निर्धनता दूर करने के उद्देश्य से खादी के प्रयोग की आवश्यकता पर भी उन्होंने जोर दिया। स्वामी जी खुद भी मोटा देसी वस्त्र पहनते थे और उन्होंने स्वदेशी का प्रयोग प्रत्येक व्यक्ति का एक धार्मिक कर्तव्य बताया। उन्होंने देसी उद्योगों के विकास की आवश्यकता पर भी बल दिया। स्वधर्म, स्वभाषा और स्वदेशी के माध्यम से वे स्वराज के संदेशवाहक बन गए। अंतिम बात है दलित उद्वार तथा जाति पाति का खंडन। 19वीं सदी के भारत में दलित वर्ग को अत्यंत अपमानित जीवन व्यतीत करना पड़ता था। स्वामी दयानंद ने इस स्थिति को दूर करने का संकल्प लेते हुए छुआछूत की भावना का विरोध किया और दलित उद्धार की आवश्यकता पर जोर दिया, बल दिया।
उन्होंने स्पष्ट कहा कि शूद्र और स्त्री जाति को वेद पढ़ने के अधिकार से वंचित करना न्याय संगत और नीति संगत दोनों ही नहीं है। स्वामी दयानंद ने वर्ण व्यवस्था के मूल आधार पर भी करारा प्रहार किया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि जाति जन्म के आधार पर नहीं बल्कि गुण, कर्म और स्वभाव के अनुसार मानी जानी चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि समस्त कार्य सामाजिक पूर्णता के निमित्त संपन्न किए जाते हैं, अतः किसी को ऊंचा और किसी को नीचा समझना अविवेकपूर्ण है। उन्होंने इस बात को समझ लिया था कि जाति पाति और छुआछूत ने हिंदुओं के लिए भारी शत्रुओं के विरुद्ध एक संयुक्त मोर्चा बनाना असंभव सा कर दिया है। अस्पृश्यता के विरुद्ध उनका युद्ध भारत के लिए, भारत की एकता के लिए एक महान देन कही जाएगी। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि राष्ट्रवाद के संबंध में स्वामी दयानंद सरस्वती के विचार बहुत ही उत्तम और श्रेष्ठ थे। आगामी वीडियो में हम उनके अन्य विचारों का अध्ययन करेंगे, किस प्रकार से उन्होंने अपने राजनीतिक चिंतन के जो विचार थे उन्होंने प्रकट किए, तो इस बारे में भी हम चर्चा करेंगे। धन्यवाद।